नाज़रीन, दाऊद इब्राहिम का खौफ पूरे भारत में इस कदर फैला हुआ है कि यहाँ की पुलिस तो दूर, भारतीय आर्मी और मुल्क का वजीर आजम भी दाऊद इब्राहिम के नाम से कांपता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कौन है और पूरा भारत इससे क्यों खौफ खाता है। ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दरअसल दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड दुनिया का बेताज बादशाह है। ये इंतहाई खामोश तबीयत इंसान है, इसलिए इनसे मिलने वाला कोई भी शख्स ये गुमान नहीं कर सकता कि ये शख्स अमेरिका और भारतीय खुफिया एजेंसियों के अफसरों की नींदें हराम कर चुका है। आज ये भारत के सिक्योरिटी इदारों में बैक वक्त मोस्ट वांटेड शख्स, जबकि गरीबों में रॉबिन हुड और गरीब परवर के तौर पर मशहूर है। दाऊद इब्राहिम है कहाँ, ये किसी एजेंसी को कुछ मालूम नहीं, और जिसे मालूम है वो कुछ बोल नहीं सकता। ये शख्स मुकम्मल तौर पे पुर इसरार और एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। यही वजह है कि आज तक कोई भी शख्स इस तक रसाई हासिल नहीं कर पाया। हालांकि दाऊद इब्राहिम को 11 मुल्कों की फौज ही नहीं बल्कि कई मुल्कों की पुलिस 1995 से तलाश कर रही है। इंटरपोल की 2008 की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक इनका नाम दुनिया के सबसे मतलूब 10 शख्सियात में चौथे नंबर पर मौजूद है। दाऊद इब्राहिम का नाम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुजरिमीन की फहरिस्त में भी शामिल है, जबकि इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कार्ड और रेड वारंट जारी किया हुआ है। इसका मतलब है कि दाऊद इब्राहिम को किसी भी अवामी मकाम पर देखे जाने पर इसे फौरन गिरफ्तार करना या फिर शूट कर देना उस मुल्क की पुलिस के लिए लाजमी है। इसके अलावा दाऊद इब्राहिम का शुमार दुनिया के दौलतमंद तरीन लोगों में भी होता है। फोर्ब्स मैगजीन ने भी इसका शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियात में कर रखा है। दाऊद इब्राहिम का कारोबार हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, यूएई, जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के अलावा अफ्रीका के कई ममालिक तक फैला हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की दौलत का तखमीना 900 अरब रुपए से भी ज्यादा लगाया गया है, और ये एक अंदाजा ही है क्योंकि कोई भी शख्स इसके बारे में हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकता। इंडिया के सबसे बड़े जासूसी इदारे सीबीआई के मुताबिक दाऊद इब्राहिम अपनी शनाख्त छुपाने के लिए 13 मुख्तलिफ नामों का इस्तेमाल करते हैं। महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में पैदा होने वाला दाऊद इब्राहिम इतना बड़ा जोरावर डॉन कैसे बन गया, ये कहानी बजाते खुद एक पूरी मगर हकीकी फिल्म है, और शायद इसलिए बॉलीवुड में कई फिल्में दाऊद इब्राहिम की जिंदगी, इसके हालात और डी कंपनी के ऊपर बनाई जा चुकी है। सच ये है कि दाऊद इब्राहिम एक पुलिस कांस्टेबल शेख इब्राहिम अली कसकर और आमना बेगम के घर 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के जिला रत्नागिरी के गांव में पैदा हुए। पैदाइशी सर्टिफिकेट पर इनका नाम शेख दाऊद इब्राहिम कसकर है। इनको शेख दाऊद हसन के नाम से भी जाना जाता है। 5 फुट 4 इंच कद के इस नौजवान ने अपने वालिद के साथ मुंबई का रुख किया। उस वक्त इब्राहिम कसकर का शुमार ईमानदार पुलिस ओहदेदारों में होता था। यही वजह है कि रिटायरमेंट के बाद भी महकमा पुलिस में इंतहाई इज्जत की निगाह से इनको देखा जाता था। लेकिन कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने की बजाय मुंबई की एक और दुनिया से मुतासिर हो गए, और ये दुनिया थी अंडरवर्ल्ड की दुनिया। उन दिनों मुंबई में अफगानिस्तान से आए पठानों का बहुत ज्यादा रोबो दबदबा होता था। ये लोग अफगानी थे जो कि ताजिरों को कर्ज पर रकम देते थे और वक्त आने पर वसूली भी काफी सख्त तरीके से करते थे, और इनके लिए वसूली में अगवा और कत्ल जैसे वाकयात एक आम सी बात समझी जाती थी। जबकि ताकत का ये आलम था कि मुंबई की पुलिस भी इन पर हाथ डालने से डरती थी। और इस दौरान इंस्पेक्टर रणवीर लेखा जनूबी मुंबई नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में तैनात थे। इनकी फिक्र हमेशा यही होती कि किसी तरह पठान गैंग की सरगर्मियों पर काबू पाया जा सके। एक दिन ये अपनी गाड़ी में आ रहे थे कि एक सिग्नल पर काफी रश था। रणवीर अपनी गाड़ी से उतरे और देखा कि एक नौजवान अपने से दुगने कद के पठान को मार रहा है, जिसके मुंह से खून भी निकल रहा था। रणवीर ने फौरन उस नौजवान को कॉलर से पकड़ा, उसे अपनी तरफ खींचा और उससे पूछा कि तुम कौन हो। उस नौजवान ने कहा कि मैं दाऊद इब्राहिम कसकर हूँ और मेरे वालिद पुलिस में काम करते हैं। इंस्पेक्टर रणवीर उसे लेकर पुलिस स्टेशन आए और उस वक्त उनके दिमाग में एक तजुर्बा करने का ख्याल आया। इन्होंने फिल्म शोले की तरह मुजरिमों को खत्म करने के लिए गैंग बनाने का मंसूबा बनाया। इंस्पेक्टर रणवीर ने दाऊद को इस बात पर राजी कर लिया कि वो अफगान गैंग से टक्कर लेकर मुंबई पुलिस की मदद करे, और इस सिलसिले में इन्होंने यकीन दिलाया कि पुलिस उनकी खूब मदद करेगी। और इस तरह से दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड गैंग के एक अमीरजादा पठान के साथ मुंसलिक हो गए। इन्होंने अपने मुस्तकबिल के लिए जुराइम की दुनिया का रास्ता इख्तियार किया, और ये वो रास्ता था जो कि खुद मुंबई पुलिस ने इनको इख्तियार करवाया। और यूं दाऊद इब्राहिम का मुंबई के जनूबी हिस्से में वाक़या टमकर स्ट्रीट और मोहम्मद अली रोड के एक मामूली शख्स से अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बनने के सफर का आगाज हुआ। ये अपने मुखालफिन को एक एक करके रास्ते से हटाकर मुंबई का डॉन बन गया। अमीरजादा पठान के बाद इसका ताल्लुक हाजी मस्तान और करीम लाला से भी रहा। 80 की दहाई में जुराइम की दुनिया में हाजी मस्तान का तोती बोलता था, जिसने दाऊद इब्राहिम के सर पर दस्ते शफकत का हाथ रखा। इसके बाद दाऊद इब्राहिम ने खुद
मुख्तार होने के लिए कोशिशें शुरू कर दी, जो कि अमीरजादा पठान गैंग को बहुत ज्यादा नागवार गुजरा। ये गैंग दो भाई अमीरजादा और आलमजेब पठान के सर पर चल रहा था और ये दोनों भाई करीम लाला के लिए काम किया करते थे। इन्होंने जुराइम की दुनिया में उभरते हुए दाऊद इब्राहिम को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी और आखिरकार 1981 में होने वाले एक हमले में दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई साबिर इन दोनों भाइयों के हाथों मारा गया। दाऊद इब्राहिम मुकामी तौर पर उस वक्त मशहूर हुए जब इन पर मुंबई अंडरवर्ल्ड के दो बड़े दादा आलमजेब अमीरजादा के कत्ल में मुलव्वस होने का इल्जाम आयद किया गया। 80 की दहाई में मुंबई पुलिस ने दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाद में ये जमानत पर रिहा हो गए और रिहाई के बाद दाऊद इब्राहिम दुबई चले गए। दुबई में इन्होंने सोने की स्मगलिंग में हाथ डाला और बॉलीवुड की फिल्मी सनत में सरमाया लगाया, जिससे जायदाद बनाना शुरू कर दी। उस वक्त तक आम लोग इनके नाम से इस कदर वाकिफ नहीं थे, लेकिन 1980 और 1990 में दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का लीडर बन गया। कहा जाता है कि इन्होंने दुबई में अरबों डॉलर्स के असासे बना रखे हैं। इंडियन हुकाम का कहना है कि ये कानून से बचने के लिए 1986 में जब दुबई गए तो तब भी दाऊद इब्राहिम की अंडरवर्ल्ड कार्रवाइयां इंडिया में जारी थी। दाऊद इब्राहिम पर फिल्मों की फिल्म साजी और इनमें काम करने के लिए चंद मखसूस अदाकारों को पैसे देने का इल्जाम भी लगाया जाता है। बॉलीवुड से इनके ताल्लुकात का राज उस वक्त अफशां हुआ जब ये शारजाह में क्रिकेट मैच की कवरेज के दौरान टेलीविजन पर कई फिल्म स्टार्स के साथ नजर आए। कहा जाता है कि ये आज भी भारतीय फिल्म स्टार्स के साथ राब्ते में रहते हैं। दाऊद इब्राहिम के बॉलीवुड में असर और रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब बॉलीवुड लेजेंड अमिताभ बच्चन ने अपनी एक फिल्म में दाऊद इब्राहिम के अंदाज में डायलॉग बोला तो इस गुस्ताखी के नतीजे में इनकी तलबी हो गई और दाऊद इब्राहिम ने अमिताभ बच्चन को जोरदार थप्पड़ दे मारा। जिसके बाद भारत की हमेशा यही कोशिश रही कि क्रिकेट में जुए से लेकर जिस्म फरोशी तक का कारोबार करने तक हर धंधे को और इसके इल्जाम को दाऊद इब्राहिम के खाते में डाला जाए। साल 1993 में मुंबई में होने वाले 12 धमाकों के बाद दाऊद इब्राहिम को उस वक्त शोहरत मिली जब मुंबई पुलिस ने इल्जाम लगाया कि इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम का हाथ है। उस वक्त दाऊद इब्राहिम ज्यादातर दुबई में ही नजर आते थे। कहा जाता है कि मुंबई में इनके 10 राज छोटा राजुन से दाऊद इब्राहिम के ताल्लुकात इन्हीं धमाकों के बाद खत्म हुए। छोटा राजुन पर बाद में थाईलैंड में कातलाना हमला हुआ। दाऊद इब्राहिम का दूसरे नंबर का बंदा छोटा शकील था, जिसके गिरोह में अबू सालम भी शामिल था। ताहम बाद में अबू सालम इनसे अलग हो गया। चंद साल कबल पुलिस ने ऐलान किया था कि अबू सालम को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारतीय पुलिस के मुताबिक अबू सालम मुंबई में 1993 में होने वाले बम धमाकों का एक बहुत अहम किरदार था। इन धमाकों में 200 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। दाऊद इब्राहिम के दीगर काबिल एतमाद साथियों में इनके अपने भाई अनीस और इनके एक और भाई इकबाल कास्कर को दुबई पुलिस ने पकड़कर भारत डिपोर्ट कर दिया था, क्योंकि आज भी मुंबई की एक जेल में कैद है। दाऊद इब्राहिम आज भी भारत के लिए मतलूब तरीन शख्स है। दाऊद इब्राहिम और इनके भाई अनीस इब्राहिम पर 1993 के मुंबई धमाकों की मंसूबा बंदी का भी इल्जाम डाला गया, जिसमें 257 लोग मारे गए थे जबकि दीगर 700 अफराद जख्मी हुए थे। कहा जाता है कि ये बम धमाके 1992 में उन फसादात के बदले में लिए गए जिसमें गुजरात में सैकड़ों मुसलमान बेदर्दी से शहीद कर दिए गए थे। अब इंडियन हुकाम का कहना है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है और इसका मुबैना राब्ता कलादम तंजीमों के साथ है। दिल्ली ने पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को भारत के हवाले करने का मुतालबा भी किया था, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से मौकफ यही है कि दाऊद इब्राहिम हमारे पास नहीं है। वो आखिरी बार दुबई में नजर आए थे, वहीं पे पता करें। अमरीकी हुकाम का यह दावा है कि दाऊद इब्राहिम ने 1990 की दहाई में तालिबान की हिफाजत में अफगानिस्तान का दौरा भी किया था। अमरीका के मुताबिक दाऊद इब्राहिम ने वसी पैमाने पर मंशियात की स्मगलिंग का धंधा भी कर रखा है। मगर दिलचस्प बात यह है कि दुनिया में मंशियात का मरकज अफगानिस्तान समेत किसी भी दूसरे मुल्क में दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस होने का कोई एक मुकदमा भी दर्ज नहीं। भारतीय अखबार इंडिया टुडे में छपने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2008 में मुंबई में होने वाले हमले में दाऊद इब्राहिम ने हमला आवरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की थी। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमला में गिरफ्तार होने वाले वाहिद शख्स अजमल कसाब ने तफ्तीश के दौरान इस बात का एतराफ किया था कि दहशत गर्दी का असला और धमाका खेस मवाद उनको दाऊद इब्राहिम या उनकी तंजीम ने मुहैया किया था, जबकि सारी दुनिया इस हकीकत को जानती है कि इस अजमल कसाब से क्या कुछ नहीं कहलवाया गया। और इस दौरान एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी जिसमें यह कह रहा था कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। दाऊद इब्राहिम के बारे में भारतीय मुसलमानों बिलखसूस गुजरात के मुसलमानों में बहुत अच्छे और नेक जज्बात पाए जाते हैं, जिनके मुताबिक आज भी मुंबई और दिल्ली में दाऊद इब्राहिम का खुफिया राज है। और ये भी कहा जाता है कि भारत, पाकिस्तान, दुबई, बांग्लादेश और श्रीलंका में बासर तरीन हुकूमती शख्सियात भी इनके जाती दोस्तों में शामिल हैं। नाज़रीन, किसी और के लिए हो ना हो, लेकिन भारत के लिए दाऊद इब्राहिम का नाम एक डरावना ख्वाब है जिसे सुनते ही ये हड़बड़ाकर खड़े हो जाते हैं। लिहाजा अब देखना यह है कि इंडियन मीडिया और CBI ने जितने भी इनके ऊपर इल्जाम
الزامات لگائے ہیں ان میں کتنی صداقت ہے، لیکن یہ سب کچھ تو اسی وقت ہوگا کہ جب داؤد ابراہیم خود فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے اپنی اصلیت یا سچ سب کو بتانا ہے یا نہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔